हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट लेक्चर्स में हमने ओरल कैविटी को डिस्कस किया था और स्टमक को डिस्कस किया था। आज हम अपने एलिमेंट्री कैनाल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज सो कॉल्ड स्मॉल, जबकि ये हमारी इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो गाइज, फॉर योर इंफॉर्मेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है, क्या होता है बच्चों? डायमीटर। वो डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में छोटा होता है। इसी वजह से हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल वर्ड से डिफाइन करते हैं। क्लियर दिस थिंग? नाउ जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस पार्ट ऑफ स्टमक, that is pyloric part, which is opening into small intestine, which is opening into small intestine. ये जो C shaped structure दिख रहा है बच्चों, that is the first part of intestine, that is called duodenum. क्या कहलाता है बच्चों? duodenum. और इसका शेप कैसा होता है? C shape. कैसा होता है बच्चों? C shape. Now duodenum part, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूोडेनम पार्ट जिस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन होता है, दैट इज नोन एज जेजुनम। दैट इज नोन एज जेजुनम। तो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड जेजुनम। और जेजुनम पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड इलियम। तो जेजुनम के कंपैरिजन में इलियम का जो क्वाइलिंग नेचर है वो और भी ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई वी से इलियम इज हाईली क्वाइल्ड। सो वी कैन से स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से बच्चों? ड्यूोडेनम, जिसका शेप कैसा होता है? सी शेप। कैसा होता है? सी शेप। सेकेंड पार्ट कहलाता है जेजुनम, जो कैसा होता है? क्वाइल्ड। और थर्ड पार्ट इज कॉल्ड इलियम, which is highly coiled or more coiled in comparison to jejunum. Now, अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की। और बच्चों, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स नाम आपने सुने होंगे। कार्निवोर्स जो डिपेंड करते हैं मीट पर, हर्बीवोर्स जो डिपेंड करते हैं लीव्स पर, प्लांट्स पर। इन ऑर्गेनिजम्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ वेरी करती है। और उसके पीछे का रीजन क्या है तो हम जान लेते हैं। हर्बीवोर्स, जब हम बात करते हैं कैटल्स की, गोट की, शीप की, इन ऑर्गेनिजम्स को जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। अगर हम बात करें टाइगर, लॉयन, डॉग, कैट, तो इन ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है। और उसका रीजन होता है कि हर्बीवोर्स को डाइजेशन करना होता है लीव्स का, प्लांट्स का। एंड लीव्स, प्लांट, प्लांट के पार्ट्स, इन सब में पाया जाता है सेलुलोज। क्या पाया जाता है बच्चों? सेलुलोज। और सेलुलोज के डाइजेशन के लिए, सेलुलोज के डाइजेशन के लिए इन ऑर्गेनिजम्स को लार्ज सरफेस एरिया की नीड होती है। दैट्स व्हाई हर्बीवोर्स के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब हम इनके पार्ट्स के फंक्शन जान लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पर भी तीनों पार्ट्स आपके सामने डिस्क्राइब्ड हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड duodenum, the second part is jejunum and the third part is ileum. अगर हम बात करें अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है
जहां हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसी क्या चीज पाई जाती है जिससे कि यहां पर डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा? हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, अगर हम बात करें डियोडनम की, डियोडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा पार्ट है जहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों? फूड का डाइजेशन। हम फूड में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम फूड में फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ओरल कैविटी में स्टार्ट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। बट इन सारे न्यूट्रिएंट्स का कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वो डाइजेशन किस साइट पर होता है? डियोडनम में। जो कहां पर होता है? डियोडनम में। और डियोडनम में ऐसी क्या स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से यहां पर डाइजेशन होता है? तो बच्चों ध्यान से सुनना, डियोडनम पार्ट में ही, डियोडनम पार्ट में ही लिवर से पहुंचता है बाइल जूस। कौन सा जूस? बाइल जूस। डियोडनम पार्ट में ही पेनक्रियास से पहुंचता है पेनक्रियाटिक जूस। और इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स, अभी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स भी जो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती हैं, वो भी कहां पर सिक्रीट होता है? डियोडनम में। डियोडनम में इतने सारे जूसेस का होना ये रिप्रेजेंट करता है कि डियोडनम में ही फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो डियोडनम में ये तीनों जूस कलेक्ट होते हैं, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एज वेल एज इंटेस्टाइनल जूस। अब देखो बच्चों, जो सेकंड क्वाइल्ड पार्ट है जेजुनम और जो थर्ड क्वाइल्ड पार्ट है इलियम, ये जो दो साइट्स हैं दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इन साइट्स पर क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। चाहे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, चाहे हम बात करें फैट, चाहे हम बात करें प्रोटीन, ये सारा का सारा फूड डाइजेस्ट होने के बाद या तो जेजुनम में एब्जॉर्ब होता है या तो इलियम में एब्जॉर्ब होता है। और इसके पीछे का रीजन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम पार्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं बच्चों? विलाय। और यही विलाय इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं विलाय, जिससे कि पूरा का पूरा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखो बच्चों, डियोडनम, जेजुनम, इलियम, इन सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। डियोडनम में बाइल जूस पहुंचता है, पैनक्रियाटिक जूस पहुंचता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और इंटेस्टाइनल जूस का क्या फंक्शन होता है। आइए बच्चों, देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की, अगर हम बात करें हमारे इंटेस्टाइन में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, तो अवर इंटेस्टाइन कंटेन 4 layers. First is called serosa, second is called muscular layer, that is muscularis layer, third is called submucosa and fourth is called mucosa. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा लेयर्स में कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रूनर्स ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं बाइकार्बोनेट आयंस। ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं म्यूकस। साथ ही साथ म्यूकोसा लेयर में दो विलाय के बेस पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहन। व्हाट इट कॉल्ड?
क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यही वो स्ट्रक्चर है जिसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। दे प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। अभी ही करेंटली नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, तो दैट इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस। दैट इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस। क्लियर दिस थिंग? नाउ इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस पहुंचता है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस पहुंचता है, लिवर से बाइल जूस पहुंचता है। तो गाइस ये सारे जूस क्या फंक्शन करते हैं, अब हम उस पॉइंट पर आते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जब स्टमक से फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां से पहुंचता है बच्चों? स्टमक से, तो वो फूड होता है एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारे स्टमक का कंसंट्रेटेड HCl इन्वॉल्व होता है। तो जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, सबसे पहला काम होता है इस फूड को एसिडिक नेचर से एल्कलाइन नेचर पर लेकर आना। और ये काम हमारे पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के निकलने वाले बाइकार्बोनेट आयंस करते हैं। कौन करता है? पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस से निकलने वाले बाइकार्बोनेट आयंस। नाउ जब इंटेस्टाइन में फूड का नेचर एल्कलाइन हो जाता है, तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल द वेराइटीज ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एज वेल एज फैट। यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में इवन फूड का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता। फूड का कंप्लीट डाइजेशन एज वेल एज कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो गाइज, दिस इज कंप्लीटली अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, difference in the length of intestine of various animals, their functions, their juice secretion, और क्या क्या functions होते हैं intestinal juice के। Thank you so much.